ये देखिए मेरे घर का मैंने खुद अपने हाथों से मक्खन निकाला। मैं अब इसका घी बनाऊंगी। इसे थोड़ा सा मैं निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा जरूरत पड़ती है। इसी मक्खन को मैं अपने हाथ पैरों पे लगाती हूँ, इससे बहुत सॉफ्ट स्मूथ रहती है, इसलिए। और बच्चों के भी लगा देती हूँ क्योंकि बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा रहता है, कोई भी केमिकल भी नहीं है, इसलिए मैं मक्खन को ही यूज करती हूँ। ये मैंने मक्खन 5-6 दिन की मलाई थी, उससे निकाला था। मैं पूरा प्रोसेस आपके साथ शेयर नहीं कर पाई, तो कोई नहीं, मैं अगली बार जब भी मक्खन निकालूंगी तो आपके साथ इसका पूरा प्रोसेस शेयर करूंगी। तो ये मैं घी बनाने के लिए गैस पर रख देती हूँ। ये मैंने मक्खन रख दिया और इधर मैं दूध को बॉयल करने रख देती हूँ। अब ये हमारा दोनों होता रहेगा। हम लोग बाहर का घी बहुत ही कम यूज करते हैं, जब बहुत घी खत्म हो जाता है तभी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने पर ही बाजार का लाते हैं। ये अदरवाइज हम घर का यूज करते हैं। और ये दूध बॉयल हो रहा है, इसी को मैं स्लो गैस पर धीरे धीरे बॉयल करूंगी और इसी में जो मलाई पड़ती है उसी का घी बनाती हूँ। ये देखो मक्खन पिघलना स्टार्ट हो गया। अब ये इस तरह से हमारा घी 10 मिनट में बनके तैयार हो जाता, टाइम नहीं लगता। और ये पिघलने लग गया, ये पिघल जाएगा। जैसे दूध में बॉयल आता है इसी तरह इसमें भी बॉयल आ जाता है। ऐसा नहीं है ना गैस पर छोड़ के से आप कहीं चले जाओ तो ये पूरा घी निकल जाएगा, इसलिए थोड़ी देर इसे चलाते रहना, क्योंकि चलाते रहेंगे तो इसमें उबाल नहीं आता है भी नहीं। और जैसे दूध में उबाल आ जाता है उसी तरह इस घी में भी उबाल आ जाता है। ये देखिए पूरी तरह मक्खन मेल्ट हो चुका है। अब इसे हम थोड़ी देर ऐसे पकने देते हैं। मम्मी बताती हैं कि पहले हम लोग तो मिट्टी के बर्तनों में और वो अंगीठी पर रख देते थे, कोयले या कंडे होते हैं उन्हें छोटे छोटे टुकड़े करके, और उसी में धीरे धीरे उबलता रहता था और वो जलता भी नहीं रहता और अच्छी तरह से पक भी जाता था। और सर्दियों में अच्छे से अपने बैठे बैठे तो चूल्हे पे बैठे बैठे काम करते रहते थे। और जब खाना भूनने के बाद आग रह जाती उसमें शकरकंदी भून लेते थे, आलू भून लेते थे। और जब सर्दी खांसी हो जाती है सर्दियों में तो लहसुन भून के खा लेते थे, उसी से सर्दी खांसी भी ठीक हो जाती थी। काम तो गांव में होते हैं ना, शहर में अब कौन करता, ना किसी के पास इतना टाइम है। अब चूल्हा वूल्हा कहाँ कौन रखेगा, रहते तो शहर में, फिर भी क्या करें, क्योंकि हमारे मम्मी पापा तक गांव से बिलोंग करते हैं। हम लोग खुद गांव में हैं तो हमारा दिल तो देसी है, हम तो गांव की फिर भी याद आती है। कभी कभी हम गांव घूम आते तो अच्छा लगता है कि हम अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं कि कभी हम भी यहाँ रहते थे। ये देखो अब घी में बॉल आने लग गया। मैंने कहा था ना दूध की तरह ये इसमें बॉल आता है, तो अब ये देखो उफलने लग गया थोड़ा थोड़ा। अब मैं इसे चला रही हूँ, इसे लगेगा भी नहीं, चलाते रहो नहीं, ये नहीं चला तो चिपक जाता है तो फिर घी में स्मेल आ जाती है। इतना स्लो पर पकाएंगे उतना ही अच्छा है, तेज पे पकाएंगे तो ये उफनता है, फिर पूरी गैस भी खराब होती है और घी भी जल्दी जल जाता है। ये पकने वाला थोड़ा सा आगे से घी वाली खुशबू आने लग गई है। यार में तो पता ही नहीं चलता घी है, रिफाइंड है, डालडा है, पता नहीं क्या मिला के घी हमें दे देते हैं और बच्चे उन्हें खाते हैं, वो जो हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता। ये घर पे बना हुआ घी, हमें ये तो पता है कि हम शुद्ध चीज बना रहे हैं, तो अपना हेल्थ के लिए अच्छा होता है और मन को भी संतुष्टि मिलती है कि हाँ हम अपने हाथ का घी बना हुआ खा रहे हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा इसे चला देती हूँ, क्योंकि लग जाता तो बहुत जल्दी वाली स्मेल आ जाती है, जो हमारी घी की नेचुरल होती है वो भी चली जाएगी। इसलिए वो मैं 10 दिन का मलाई स्टोर करके मैं फ्रीज में रखती हूँ, बाहर नहीं रखती क्योंकि बाहर स्मेल आ जाती है, इसलिए मैंने फ्रीज में रखा था। 10 दिन का ये मलाई मैंने 2 दिन फ्रीज से बाहर निकाल के रखा, क्योंकि ठंडा ठंडा होता है तो मक्खन निकलने में बहुत दिक्कत होती है। 2 दिन मैंने रूम टेम्परेचर पर रख दिया था, फिर इसे मैंने चला के मक्खन निकाला। 1 किलो के समथिंग मेरा मक्खन था, तो अब मैं देखती हूँ कि मेरा घी कितना बनेगा, आपको मैं दिखाऊंगी। इसे छान के देखो ये घी बनने वाला है बस। तो भी अपने गाँव की याद आ गई होगी कि बचपन में मम्मा कैसे घी बनाती थी, तो कितनी अच्छी खुशबू आती थी। देखिए अब तो ये घी बहुत ही कम मिलता है, क्योंकि दूध में ही इतनी मिलावट आती है कि हम दूध भी शुद्ध नहीं पी पाते, अपने बच्चों को शुद्ध दूध नहीं पिला सकते, तो घी शुद्ध बनाना तो बहुत ही मुश्किल हो गया है। हाँ हम रहते हैं, हमें दूध वहाँ पर अच्छा मिल जाता है, इसलिए हम तो घी भी बना लेते हैं और मलाई भी निकाल लेते हैं। बच्चे मलाई नहीं खाते, इसलिए मैं बच्चों के लिए घी के पराठे बना देती हूँ और दलिया वगैरह जो भी खिलाती तो उसमें घी डाल के बच्चों को खिलाती हूँ जिससे। तो ये देखिए घी में बुलबुले आने लग गई, इससे समझ जाना चाहिए कि अब बिल्कुल घी हमारा बनके तैयार हो चुका है।
अब बिल्कुल जो घी में स्मेल आती है ना वो आने लगी है, घी पकने वाली स्मेल। देखो अभी इधर से ये साइड से मलाई भी पड़ने लग गई है। ये अब पूरी तरह से बन चुका है। इसका फ्लेम मैंने एकदम स्लो रखा और धीरे धीरे इसे 2 मिनट और पकाऊंगी, उसके बाद गैस ऑफ कर देती हूँ। अब हमारा घी बन चुका है, मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और घी को ठंडा होने देते हैं। तब तक मैं बर्तन साफ करती हूँ। मुझे ये कपड़ा इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि जब बर्तन साफ करते हैं तो इधर इसका उल्टा ढलाना है, उधर पानी चला जाता है, तो इससे मैं इसको पानी की थोड़ी सेफ्टी कर लेती हूँ। तो अभी मिलते हैं बर्तन धोने के बाद। मैं आपको यहाँ छान के दिखाती हूँ मेरा कितना घी बना है। ये देखिए मेरा पूरा डब्बा ये भर गया है। ½ kg का डब्बा है, पूरा मेरा भर गया एक बार से, और इतना ये अभी बच गया है। मैं स्टोव वाले में भी इसमें थोड़ा सा बच गया है, इसमें कर देती हूँ। इसमें से खत्म हो जाता है तो मैं इसमें से निकाल देती हूँ। ये लेफ्ट ओवर को भी हमें फेंकना नहीं है, इसमें हमें थोड़ा सा पानी कर देती हूँ। इसमें जो घी बचा होगा वो ठंडा होकर ऊपर आ जाएगा, जो हमारा वेस्ट नहीं जाएगा वो भी हमारा निकल आएगा। इसे हम रख देते हैं, ये ठंडा होकर अपने आप ही ऊपर आ जाएगा इस तरह से। तो इसे हम रख देते हैं, इसे हम बाद में निकाल लेंगे। तो मैंने 1 महीने पहले घी निकाल के इसमें स्टोर कर दिया था, तो थोड़ा सा इसमें से बच गया तो मैंने इसमें कर दिया। इसमें ख़त्म हो जाता है तो मैं इसमें से निकाल लेती हूँ, इसलिए मैं इसे थोड़ा स्टॉक में ही रखती हूँ। और ये मैं डेली खाने के लिए, तो इसे हम आप रखते हैं। अभी कोशिश करो कि जो आपके घर में दूध आता है उसमें से मलाई निकाल के आप भी घर पे घी बनाओ, क्योंकि वो हेल्थ के लिए अच्छा होता है। बाहर का मार्केट वाला आप तो आपको पता ही है कि पता नहीं उसमें क्या मिला होता है, घी है, रिफाइंड है, पता नहीं क्या क्या केमिकल्स मिला के हम लोगों को घी बना के वो दे देते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप अपना कम ही बने लेकिन थोड़ा सा घी हो, अपने बच्चों को शुद्ध खिलाओ, तो वो ज़्यादा बेटर है। ये संतुष्टि रहती है कि जो हम बना रहे हैं वो शुद्ध है और अपने हाथों से हमने बनाया। बनी हुई चीज़ का तो मज़ा ही कुछ और होता है। तो देखिए इस तरह से आप भी घी बनाइए। मुझे कमेंट करके जरूर बताओ कि कौन कौन अपने घर में घी बनाता है, कौन बाजार से लेके आता है, कौन शुद्ध खाता है और कौन रिफाइंड खाता है। तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।